नमस्कार प्यारे बच्चों, हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन पाठ को पढ़ चुके हैं। अब हम इस वीडियो में इस पाठ की एक्सरसाइज को करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन एंड आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, Why do we need means of transport? हमें यातायात के साधनों की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका आंसर है We need means of transport to go from one place to another. हमें यातायात के साधनों की आवश्यकता एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए होती है। अगला क्वेश्चन, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। विभिन्न प्रकार का जो यातायात है उसके नाम बताइए। तो आपने पाठ पढ़ा था, 3 तरह का यातायात होता है। एक तो जल में चलने वाला, जमीन पर चलने वाला और हवा में। यातायात मतलब आवाजाही 3 जगह पर हम कर सकते हैं। तो ये हैं नंबर 1 लैंड ट्रांसपोर्ट, नंबर 2 एयर ट्रांसपोर्ट, नंबर 3 वाटर ट्रांसपोर्ट। अगला क्वेश्चन, नेम सम मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। अब हमें यातायात के उन साधनों के नाम बताने हैं जिन्हें हम जमीन पर इस्तेमाल करते हैं, जिनकी सहायता से ज़मीन पर आवाजाही मतलब आना जाना किया जाता है। तो इसका आंसर है साइकिल, कार, बस, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा एंड ट्रेन। तो ये कुछ नाम इन्होंने पूछे थे, वो हमने बता दिए। इनके ज़रिए हम ज़मीन पर आवाजाही करते हैं। आगे है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट आर स्टीमर्स, बोट्स एंड शिप्स। तो ये किस प्रकार का यातायात है? स्टीमर, बोट्स और शिप, इनके द्वारा आवाजाही आना जाना कहाँ पर किया जा सकता है? ज़मीन पर, हवा में या पानी में? तो आपको पता है स्टीमर्स, बोट और शिप्स पानी में चलते हैं। तो इसका आंसर है स्टीमर्स, बोट्स एंड शिप्स आर वाटर ट्रांसपोर्ट, कि वह जल के यातायात के साधन है। अगला क्वेश्चन, नेम सम मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। हवा में चलने वाले यातायात के साधनों के नाम बताइए। तो ये हैं एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट। चलिए अब आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अब इस बॉक्स में से यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। इन अर्लियर डेज, शुरुआती दिनों में, पीपल यूज्ड डैश फॉर ट्रांसपोर्ट। शुरुआती दिनों में लोग यातायात के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? एनिमल्स, जानवरों का। वी ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग एयर, लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। हम एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर किस यातायात के माध्यम से जा सकते हैं? हवा के, जमीन के और पानी के यातायात के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर इज एन, हेलीकॉप्टर कैसा ट्रांसपोर्ट है? एयर, हवा का। शिप सेल्स ऑन, जहाज कहाँ तैरता है? वाटर, पानी में।
चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ वर्ड्स दिए हैं और इनके अल्फ़ाबेट उलट पुलट हो गए हैं, ये हमें सही करके लिखने हैं। EAORPLNAE। अच्छा, इसको सही करके लिखेंगे तो ये होगा एरोप्लेन। PHIS, इसको सही लिखेंगे तो शिप। ये क्या है? ये बनेगा स्कूटर। SUBBUS, बस। ये होगा BOAT, बोट। ये TNRAI, इसको सही लिखेंगे ट्रेन। ये हेलीकॉप्टर। ये RACCAR हो जाएगा। ये होगा रॉकेट। और ये ट्रक, TRUCK। तो ध्यान से देख लीजिए और इन्हें नोट कर लीजिए अपनी बुक में। आगे हमें इनको मैच करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पे तो यातायात के साधन दिए हैं और यहाँ पे इनको चलाने वालों की पिक्चर है और चलाने वालों के नाम दिए हैं। तो एरोप्लेन को कौन चलाता है? एरोप्लेन को चलाता है पायलट। मोटरसाइकिल को चलाएगा मोटरसाइकिलिस्ट, इसको कहते हैं मोटरसाइकिलिस्ट। बस को ड्राइवर और शिप को कैप्टन। और बाइसिकल का इन्होंने पहले से मैच किया हुआ है, बाइसिकल को चलाने वाला साइकिलिस्ट। चलिए आगे चलते हैं। क्लासीफाई द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड राइट दैम इन एप्रोप्रिएट कॉलम्स। तो इन्हें हमें क्लासीफाई करना है, वर्गीकृत करना है, अलग अलग करना है। ऑन लैंड, ज़मीन पर चलने वाले। ऑन एयर, हवा में चलने वाले। ऑन वाटर, पानी में चलने वाले। तो इन्हें हम यहाँ से, जो ज़मीन पर चलते हैं उन्हें यहाँ लिखेंगे, हवा में चलने वालों को यहाँ और वाटर में चलने वालों को यहाँ लिखेंगे। तो इसमें हम एक काम करेंगे। तो ये लैंड है, इसको आइडेंटिफाई करेंगे L से, इसको A से और इसको W से। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ बता दूंगा। चलिए, जैसे ये हैं तो एरोप्लेन है, एरोप्लेन चलता है एयर में। तो यहाँ पे A, ठीक है। आप इसको यहाँ से उठा के यहाँ लिख देना, यहाँ पे एरोप्लेन। ठीक है, आपको ऐसे सभी लिखने हैं, एक मैंने करके बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं। जो साइकिल है, साइकिल चलती है ज़मीन पर यानी कि लैंड पर। स्टीमर, स्टीमर चलते हैं वाटर में। सबमरीन, पनडुब्बी वाटर में। हेलीकॉप्टर हवा में, एयर। क्रूज़, क्रूज़ विमान, बहुमंजिला विमान, विमान नहीं जहाज, बहुमंजिला जहाज वाटर में। शिप भी वाटर में, बोट भी वाटर में। बस ज़मीन पर, ट्रैक्टर ज़मीन पर, पैडल बोट वाटर में। मेट्रो ट्रेन ज़मीन पर, ट्रेन ज़मीन पर। स्कूटर भी ज़मीन पर,
बुलॉक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी भी ज़मीन पर, एम्बुलेंस भी ज़मीन पर, ऑटो रिक्शा भी ज़मीन पर, मोटरसाइकिल भी ज़मीन पर चलती है। स्पेसक्राफ्ट एयर में, जीप ज़मीन पर, टोंगा ये क्या है, ये है तांगा, ये भी ज़मीन पर, कार ज़मीन पर, रिक्शा ज़मीन पर, ट्रक भी ज़मीन पर। तो ये मैंने अलग अलग बता दिए हैं, आपको ये यहाँ पर लिख देने हैं। जिनके आगे एल है उसको यहाँ लिख दीजिए, ए वालों को यहाँ, और वाटर यानी कि डब्ल्यू वालों को यहाँ आप लिख दीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अब हैं काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। तो इसमें बताया गया है जिन संज्ञा शब्दों को हम एस या ईएस लगाकर उसका बहुवचन बना देते हैं, जैसे बस से हो गया बसेस, तो इन्हें काउंटेबल नाउन्स कहते हैं काउंटेबल्स, जिन्हें गिना जा सकता है। जैसे कि बॉय का हो जाएगा बॉयज़, एस या ईएस लगाकर उसका बहुवचन बना देते हैं। कैट का हो जाएगा कैट्स, ठीक है। बस का बसेस, ज़्यादा बसें हैं, तो ये हैं काउंटेबल नाउन। हाउएवर देयर आर सम नाउन दैट कैन नॉट बी मेड प्लूरल बाय एडिंग एस ई एस। तो ये कह रहे हैं कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम एस या ई एस लगाकर बहुवचन नहीं बना सकते, तो उन्हें हम अनकाउंटेबल, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल का मतलब है जिसे गिन नहीं सकते, तो उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। कौन कौन से हैं देखो, इन्होंने दिया हुआ है। मिल्क, मिल्क ज़्यादा मिल्क होगा तब भी मिल्क ही कहेंगे। वाटर पानी, ठीक है, इसमें एस या ई एस इनमें नहीं आता। ऑयल तेल। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल को हम यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। तो काउंटेबल का मतलब है जिसे गिना जा सकता है, और अनकाउंटेबल जिसे नहीं गिना जा सकता। तो यहाँ पे एस लिखा हुआ है, तो ई एस, एस या ई एस लगा के प्लूरल, प्लूरल आपको पता है ये होता है बहुवचन, बहुवचन बनाया जा सकता है, बनाया जाता है। जैसे आपको मैंने बताया था, ये बॉय से इसमें एस लगा के ये हो गया बॉयज़। गर्ल है तो ज़्यादा लड़कियां हैं तो इसमें एस लगा दिया गर्ल्स, ठीक है। कैट है, बिल्ली, ज़्यादा बिल्लियां हैं तो कैट्स, तो इसमें एस या ई एस लगाकर बहुवचन हम बना लेते हैं। और यहाँ पर जो अनकाउंटेबल है उसमें एस और ई एस लगा के प्लूरल यानी कि बहुवचन नहीं बनाया जाता, नहीं बनाया जाता, वो जैसा है वैसे ही रहता है। जैसे कि आपको पहले बताया था, मिल्क, वाटर, ठीक है। तो कम दूध है तो उसको मिल्क कहेंगे, ज़्यादा है तब भी मिल्क ही रहेगा, उसका बहुवचन नहीं बनाया जाता। तो ये सी एन है, सी एन मतलब काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के पहले AN 1 2
इसका हम प्रयोग संभव है प्रयोग करते हैं। और अनकाउंटेबल जो है उसके आगे ना तो ए आता है, ना एन आता है, ना 1 आता है, ना 2 आता है। अगर प्रयोग करते हैं तो वो गलत होगा। इसके बारे में हम बता सकते हैं कि हाउ मैनी, हम प्रश्न कर सकते हैं काउंटेबल नाउन के बारे में। हाउ मैनी मतलब कितने हैं। हाउ मैनी बॉयज़, कितने लड़के हैं। 1, 2, 10, 20, 100, इस तरह से हम हाउ मैनी ये पूछ सकते हैं। और यहाँ पर हाउ मच, कितना, हमारा सवाल होगा कितना, जैसे कि दूध कितना है। अब ऐसे थोड़ी कहेंगे कि 1 दूध है या 2 है या 10 दूध हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। हम पूछेंगे कितना है। ठीक है, तो चलिए अपने पाठ पर चलते हैं। तो यहाँ पर है ये कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो आपको बताना है कौन से काउंटेबल नाउन है। एक बार फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, काउंटेबल, गिना जा सकता है। ठीक है, और अनकाउंटेबल, गिन नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें से देख के और हमें बताना है। जैसे कि है मिल्क, तो मिल्क को गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते। तो मिल्क को नहीं गिना जा सकता, तो ये है हमारा अनकाउंटेबल। उसके बाद है पिन। 1 मिनट रुकिए अब, तो थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर लिया। ये है पिन, पिन को हम गिन सकते हैं। वाटर, पानी, पानी को नहीं गिना जा सकता। गर्ल, लड़की, गिन सकते हैं। बुक गिना जा सकता है। आइस, बर्फ, नहीं गिन सकते। फैन, पंखा, गिन सकते हैं। ट्री, गिन सकते हैं। ऑयल, नहीं गिन सकते। बोतल यानी कि बोतल को हम गिन सकते हैं। सॉइल, मिट्टी, नहीं गिन सकते। शुगर, चीनी, इसको भी नहीं गिन सकते। तो ये जो हैं काउंटेबल नाउन, इनकी हम संख्या बता सकते हैं। अब मिल्क, वाटर, ऑयल, शुगर, इनकी संख्या हम नहीं बता सकते। आप कहोगे कि सर बता सकते हैं 1 किलो दूध, 2 किलो दूध, तो संख्या नहीं है, वो है इनका भार, वजन। वजन बताया है हमने, संख्या नहीं बताई। तो जिनकी संख्या बताई जा सकती है वो है काउंटेबल नाउन, और जिनकी संख्या नहीं बताई जा सकती वो है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर है यूज ऑफ ए, एन एंड द। ठीक है, तो ए और एन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। पहले भी बताया है, एक बार फिर से बता देता हूँ।
तो ए और एन दोनों का प्रयोग होता है सिंगुलर नाउन से पहले। ठीक है, सिंगुलर नाउन ये क्या होती है? ये होती है एक वचन और संज्ञा। नाउन मतलब संज्ञा। तो जो एक वचन संज्ञा है, सिंगुलर नाउन है, उसके साथ सिंगुलर मतलब एक है, तो उसके साथ हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ए बॉय, ए गर्ल, ए बस। अब ये एन कहाँ आता है? एन आएगा जैसे एन ऑक्स, एन एग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो संज्ञा है, नाउन है, इसका जो पहला अल्फ़ाबेट है वो ओ है और यहाँ पे ई है। तो जो एन है उसका प्रयोग हम तब करेंगे जब संज्ञा का, नाउन का पहला अक्षर ए, ई, आई, ओ या यू है। ठीक है, इनको बोलते हैं वोवल, यानी कि स्वर। ठीक है, तो जिन संज्ञा शब्दों को बोलने में ए, ई, आई, ओ, यू की आवाज़ आती है उनके साथ एन का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ देखते हैं। माई फ्रेंड एट एंड एन एप्पल यस्टरडे। मेरे दोस्त ने कल एक सेब खाया। तो ये जो एप्पल है, इसका जो पहला अल्फ़ाबेट है वो ए है, इसलिए इसके साथ यहाँ पर एन आएगा। अब द एप्पल वाज वेरी स्वीट। अब जो सेब खाया वो बहुत ही मीठा था। क्योंकि हम एप्पल के बारे में पहले बता चुके हैं, ये उसी एप्पल की बात हम फिर से कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर द आएगा। ठीक है, ए हैन। अब देखिए यहाँ पे एच है, हैन, इसलिए ए हैन लेड एन एग। हैन इसलिए क्योंकि एग जो शब्द है उसका पहला अल्फ़ाबेट ई है। तो एक बार और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एन का प्रयोग ए, ई, आई, ओ, यू के साथ करेंगे। द एग वाज वेरी स्मॉल। और जो अंडा है वो बहुत ही छोटा है। अब द क्यों आया? क्योंकि उस अंडे के बारे में पहले हम बात कर चुके हैं, दोबारा से उसी के बारे में बात की जा रही है। तो दोबारा अगर बात करेंगे तो उसके बारे में एग आएगा, द आएगा। उसके साथ माई फ्रेंड हैज़ ए टॉय कार। मेरे दोस्त के पास एक कार का खिलौना है। द टॉय कार इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और जो उसके पास है वो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि उसके बारे में पहले बात की जा चुकी है। आई हैव ए बैट। मेरे पास एक बैट है। और मेरे पास जो बैट है, दैट बैट इज़ वेरी लाइट वेट। और जो बैट है वो बहुत ही
लाइट इन वेट, वजन में हल्का है। क्योंकि इस बैट के बारे में पहले बता चुके हैं कि ये बैट मेरे पास है, इसलिए जब दूसरी बार इसका प्रयोग करेंगे बैट का, जब दूसरे बार बैट के बारे में बात करेंगे तो इसके साथ द आएगा। माई फ्रेंड्स आ एंड एलिफेंट, मेरे दोस्त ने एक हाथी देखा। द एलिफेंट हैड ए लॉन्ग ट्रंक, और जो उसने देखा उसकी सूंड थी वो बहुत ही लंबी थी। आई सा ए लॉयन इन जू, मैंने चिड़ियाघर में एक शेर देखा। द लॉयन वाज स्लीपिंग, और जो शेर था वो सो रहा था। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में, किसी वस्तु के बारे में पहले बता चुके हैं, उसके बारे में दोबारा बात करेंगे, फिर से बात करेंगे, तो उसके साथ द आएगा। और जब पहली बार उसके बारे में बात करेंगे तो उसके साथ ए या एन आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। माई फ्रेंड हैज़ एन अम्ब्रेला, क्योंकि अम्ब्रेला का पहला अल्फ़ाबेट यू है इसलिए यहाँ पर एन। द अम्ब्रेला इज येलो, और जो अम्ब्रेला उसके पास है वो कैसा है? येलो, पीला है। आई एट एंड आइसक्रीम, मैंने एक आइसक्रीम खाई। एन इसलिए क्योंकि आइसक्रीम का पहला अल्फ़ाबेट आई है। दी आइसक्रीम वाज वेरी टेस्टी, और जो आइसक्रीम खाई वो बहुत ही स्वादिष्ट थी। तो फिर से इसके साथ द इसलिए आया क्योंकि इस आइसक्रीम के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। यहाँ पर भी यही बताया हुआ है कि ए और एन दोनों का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। ए इज़ यूज्ड विद सिंगुलर नाउन, ए का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। बिगन विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, जिसके साथ कॉन्सोनेंट यानी कि ए ई आई ओ यू के अलावा जो भी हैं वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। जो ए ई आई ओ यू है ये वॉवल है। ठीक है। द इज़ यूज्ड बिफोर ए नाउन मेंशन्ड अर्लियर, और पार्टिकुलर नाउन इज गिवन कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन। और जो द का प्रयोग है, द का प्रयोग हम करते हैं नाउन मेंशन्ड अर्लियर, उस संज्ञा शब्द के बारे में जिसके बारे में पहले बात की जा चुकी है, और उस परिस्थितियों में वो एक पर्टिकुलर कोई एक विशेष चीज़ है उसके बारे में हम बात करें तो द का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द, इनका प्रयोग करना है। आई सा एक रो, पहली बार देखा कौआ, तो यहाँ पे आ जाएगा एक रो, एक कौआ देखा। अब जो देखा था वो कौआ, उसी के बारे में आगे बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा द crow was sitting on an apple tree। तो एप्पल ट्री पहली बार आया है इसलिए इसके साथ एन इसलिए क्योंकि इसका पहला अल्फ़ाबेट ए है। अच्छा, अब इसी के ट्री के बारे में फिर से आ गया। द ट्री वाज वेरी बिग, तो इसलिए इसके साथ अब यहाँ पे आएगा द। ठीक है, ए नहीं आएगा। द ट्री वाज वेरी बिग। अब फॉक्स वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, पहली बार फॉक्स आ रही है तो ए फॉक्स वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, एक बिल्ली पेड़ के नीचे खड़ी है। अब इसी बिल्ली नहीं, एक लोमड़ी एक लोमड़ी पेड़ के नीचे खड़ी है। द फॉक्स वाज वेरी हंग्री, और जो लोमड़ी है वो बहुत भूखी है।
यहाँ पे द इसलिए आया क्योंकि फॉक्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। देखिए ऑक्स वाज वाचिंग बोथ ऑफ देम। अब ये ऑक्स यानी कि बैल पहली बार आ रहा है इस पैराग्राफ में, इसीलिए यहाँ पे इसके साथ एन का प्रयोग होगा। एन ऑक्स वाज वाचिंग बोथ ऑफ देम। एक बैल दोनों को देख रहा था। द फॉक्स रिक्वेस्टेड, फॉक्स के बारे में पहले बात की जा चुकी है इस पैराग्राफ में, इसलिए अब की बार इसके साथ द आएगा। द फॉक्स रिक्वेस्टेड द क्रो, क्रो के बारे में भी पहले बात की जा सकती है। टू ड्रॉप सम एप्पल्स फॉर हिम, तो फॉक्स ने निवेदन किया कौवे से कुछ सेब गिराने के लिए। बट द क्रो फ्लू अवे, पर कौवा उड़ गया। तो अगर किसी नाउन के बारे में, किसी संज्ञा शब्द के बारे में पहले बात की जा चुकी है तो उसके साथ द का प्रयोग होता है। अगर पहली बार उसका प्रयोग हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो ए एन का प्रयोग होगा। आगे चलते हैं। वंस देयर वाज ए किंग एंड ए क्वीन। देखिए क्वीन हो गया, किंग हो गया। अब देखिए फिर से क्वीन आई तो अब आएगा द क्वीन गेव बर्थ टू अब बेबी गर्ल, पहली बार आई है। एक बच्ची को उन्होंने जन्म दिया, रानी ने। बेबी गर्ल फिर से आ गई है क्योंकि इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। द बेबी गर्ल वाज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर थी वो लड़की। द किंग हैड एन एलिफेंट, तो ये एलिफेंट पहली बार है। एन एलिफेंट एज द बेबी ग्रू अप सी ऑफ्टन इंजॉयड राइडिंग द एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट के बारे में पहले बात की जा चुकी है, इसलिए अब की बार इसके साथ द आएगा। तो जैसे ही वो बड़ी हुई तो वो अक्सर हाथी की सवारी करती थी। सी लव्ड बर्ड्स वेरी मच, उसे पक्षी बहुत पसंद थे। अब ये आउल, पैरट और ईगल ये पहली बार आए हैं तो इसलिए यहाँ पे एन, ए और एन। ईगल एन इसलिए क्योंकि इसका पहला जो अल्फ़ाबेट है वो ओ है और यहाँ पर ई है। वर अमोंग हर फेवरेट, तो उसको सबसे ज़्यादा प्रिय थे उल्लू, तोता और ईगल, बाज। हर लव फॉर बर्ड एंड एनिमल्स मेड हर फेमस इन किंगडम, जो उसका प्यार था पक्षियों और जानवरों के लिए उसने उसे साम्राज्य में प्रसिद्ध कर दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। डज एंड डोंट्स, तो ये बस हमें दिखाई दे रही है। स्टैंड इन क्यू, वेट फॉर योर टर्न, ये शायद टिकट दे रहा है यहाँ पे, और लिखा हुआ है कि लाइन में आइए और अपनी बारी का इंतज़ार करें। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो एक बार देख लेते हैं। तो देखते हैं। स्टैंड इन ए क्यू, लाइन में खड़ा होना चाहिए। वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए टिकट लेने के लिए। ऑलवेज ट्रैवल विद ए वैलिड टिकट, हमेशा एक वैध टिकट से यात्रा करनी चाहिए। थ्रो रैपर्स एंड वेस्ट इन डस्टबिन, और जो रैपर्स होते हैं, जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं उनका आवरण होता है, जो ऊपर का पैकिंग कहते हैं जिसको, उसे हमें डस्टबिन में डालना चाहिए।
डू नॉट पुश एनीबॉडी इन क्राउड, किसी को भीड़ में धक्का मत दो। डू नॉट स्पिट इन द बस ट्रेन, बस और ट्रेन में मत थूको। डू नॉट बोर्ड ए मूविंग बस, और ट्रेन चलती हुई बस या ट्रेन में रेल में मत चढ़ो। डू नॉट थ्रो रैपर्स एंड ईटेबल्स हेयर एंड देयर, और जो पैकिंग मटेरियल होता है खाने पीने की वस्तुओं का, उसको इधर उधर मत फेंको। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, ये पिक्चर को देखो और ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। दिस इज ए कार, दिस इज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यह एक यातायात का साधन है। ए डैश ड्राइव्स इट, किसे कौन चलाता है? ड्राइवर। इट हैज़ 4 व्हील्स, 4 पहिए हैं। इट रन्स ऑन द रोड, यह सड़क पर चलती है। इट कैरीज पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को ले जाती है। इट इज ए वेरी यूजफुल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यह यातायात का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये है बाइसिकल, सैडल, गद्दी, चेन, टायर, रिम, पैडल, स्पोक्स, टोंग्स, हैंडल, ये सारी चीज़ें आपने देखी हुई हैं। तो हमसे कहा गया है कि इसके बारे में कुछ लाइनें लिखिए। तो लिखते हैं, आई हैव ए बाइसिकल, इट्स कलर इज़ रेड, इसका रंग लाल है या कुछ हरा है, काला है, कैसा भी आप लिख सकते हैं। माई बाइसिकल इज़ जस्ट 3 months ओल्ड, मेरी जो साइकिल है वो सिर्फ 3 महीने पुरानी है। माई फादर गिफ्टेड मी दिस ब्यूटीफुल बाइसिकल ऑन माई बर्थडे, मेरे पिताजी ने मेरे जन्मदिन पर यह साइकिल मुझे उपहार में दी थी। द बॉडी ऑफ बाइसिकल इज़ मेड ऑफ स्टील, जो साइकिल का शरीर है वो स्टील का बना हुआ है। एंड द टायर्स आर मेड ऑफ रबर, जो इसके टायर हैं वो रबड़ के बने हुए हैं। आई कीप माई बाइसिकल नीट एंड क्लीन, मैं अपनी साइकिल को साफ़ सुथरा रखता हूँ। आई लव माई बाइसिकल, मुझे अपनी साइकिल से प्यार है। तो इस तरह से आप भी अपनी बुक में इसे नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।